So, Assalamu alaikum, dear students. The topic today that's about the chapter that there's a new chapter will start today that's about to be called as a control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जो डिफरेंट इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द structure of neuron, different types of neuron, structure of brain, various hormones in plants and animals and their functions। ओके, और इस चैप्टर में हमें इंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ने हैं। तो एक एक मतलब इट्स अबाउट द चैप्टर हैविंग कैरिंग द ऑलमोस्ट 10 इट कैरिंग द 7 मार्क्स, नियर अबाउट 7। तो आज मैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देता हूँ अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। देखिए, तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पहले देखते हैं कि जब हम प्लांट्स और एनिमल्स में देखते हैं तो एक चीज़ हम कॉमन देखते हैं प्लांट्स में, दैट्स अबाउट द मोमेंट। सो मोमेंट दैट इन द form of locomotion or in the form of we just called in the form of movement at different parts or an organism move from one part to another part। so it's a we just call that जो moment है it's a important characteristics of living things। it's a characteristics in case of plants and important characteristics in case of animals। like जो animals होते हैं they move and also have also the locomotion, that they can move from one place to another place, where the plants at their respective places at one place they show the different types of movements। अब ये जो मोमेंट्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, या हम बात करते हैं अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में जो मोमेंट्स होते हैं द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इट कैन बी इट डिपेक्ट्स दैट ऑफ द काइंड्स ऑफ द ग्रोथ, काइंड्स ऑफ द मोमेंट्स। सो दिस मोमेंट्स कैन बी ग्रोथ मोमेंट्स और नॉन ग्रोथ मोमेंट्स। तो अब तक आपको इतना पता था कि मोमेंट इज जस्ट और लोकोमोशन इज टू मूव फ्रॉम move when an organism just moves from one place to another place, or it's just moving the different parts of the body at one place, that's to be called as a moment। बट मैं आज बताने जा रहा हूँ कि मोमेंट्स जो है वो दो तरह की होती है। एक तो कहते हैं ग्रोथ मोमेंट्स और ग्रोथ ओरिएंटेड मोमेंट्स, और दूसरा हम कहते हैं नॉन ग्रोथ मोमेंट्स। अब ये ग्रोथ ओरिएंटेड मोमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ग्रोथ ओरिएंटेड मोमेंट्स में। ग्रोथ ओरिएंटेड मोमेंट्स जैसे हम बताते हैं मोमेंट ऑफ द लाइक जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग और जर्मिनेशन ऑफ सीड इनेबल्स द सीडलिंग टू कम आउट ऑफ द प्लांट। जब एक हम सीड डालते हैं व्हेन वी सो ए सीड व्हाट्स गोइंग देयर, baby plant comes out of the seed and it comes out of the soil and starts growth। so this is the moment and this moment is related with the growth of the seedling, so we just called है, हम इसे कहते हैं it's a growth oriented moment। इसी से अगर हम दूसरी मोमेंट्स देखते हैं दैट्स अ नॉन ग्रोथ मोमेंट। अब ग्रोथ मोमेंट क्या होती है, ग्रोथ ओरिएंटेड मोमेंट होती है वो मोमेंट जो रिलेट हो ग्रोथ ऑफ द प्लांट से, चाहे ग्रोथ ऑफ स्टेम हो, ग्रोथ ऑफ रूट हो, ग्रोथ ऑफ ब्रांच हो। अगर कोई मोमेंट रिलेट है विद द ग्रोथ एनी पार्ट, ग्रोथ related with that the growth of the any part of the plant we just call the growth moment। और अगर कोई भी मोमेंट हो प्लांट का दैट इज नॉट रिलेटेड विद दैट ऑफ द ग्रोथ, तो ग्रोथ मोमेंट है लेकिन ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही इस मोमेंट से, तो उसे हम कहते हैं नॉन ग्रोथ मोमेंट। और लाइक आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ द, आपने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट, माइमोसा पुदिका, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट। तो उसमें क्या होता है, वंस यू टच द प्लांट व्हाट्स हैपनिंग टू दैट, इट्स मोटर, आई मीन से दैट इट इज सेल्स और मोटर सेल्स, उनमें एक्सोऑस्मोस होते हैं, वाटर बाहर आ जाता है, और एक्सोऑस्मोस होने से सेल एक्सोऑस्मोस होने से सेल श्रिंकेज हो जाती है, और श्रिंकेज होने की वजह से पूरा जो प्लांट होता है वहाँ पे प्लांट की लीफ की फोल्डिंग्स होती है और प्लांट ड्रॉप हो जाता है, ड्रूप से कहते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ ए प्लांट हो जाता है। तो ये इसमें कोई मोमेंट नहीं है, बट सिंपली क्या है, इट्स अबाउट फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स।
सो इट्स नॉट रिलेटेड विद दैट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसमें प्लांट की कोई ग्रोथ नहीं होती, बट सिंपली क्या होता है कि प्लांट आपने टच किया तो प्लांट की जो होता है प्लांट का जो लीव्स होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं या फोल्ड जिसे हम कहते हैं, और पूरा प्लांट एक विथर अवे लग जाता है, ड्रॉप होने लगता है। तो इसे कहते हैं नॉन ग्रोथ मोमेंट। अब तो मैंने कहा ये मोमेंट और ग्रोथ, नॉन ग्रोथ मोमेंट जो है, इट्स बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। सपोज आपने टच किया तो उसने वहां से रेस्पॉन्स दिखाया, ठीक है, आपने प्लांट को छुआ तो उसने वहां से रेस्पॉन्स दिखाया, लाइट निकली तो प्लांट ने ग्रोथ स्टार्ट किया, तो वी जस्ट कॉल्ड इट तो स्टिमुलस, हम उसे स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस मीन आपने प्लांट को छुआ तो इट स्टार्ट्स ड्रूपिंग, इट स्टार्ट्स फोल्डिंग इट्स लीव्स, सो इट्स ए स्टिमुलस, यू आर टचिंग। और सपोज हम दूसरी बात एग्जांपल हम जाते हैं कि अगर आप अंधेरे में जाओगे कहीं पे, तो अचानक से आप लाइट ऑन करोगे तो सम ऑफ द कुछ इंसेक्ट्स होंगे जो लाइट की ओर आएंगे और कुछ इंसेक्ट्स या बर्ड्स होंगे जो भाग जाएंगे, सो इट्स ए स्टिमुलस। तो व्हाट्स ए स्टिमुलस, दिस ए मोमेंट आल्सो, ये भी मोमेंट है, लेकिन इसे इसे एक मतलब इसे कहते हैं कि आपने लाइट ऑन की, दैट वाज अ रेस्पॉन्स, दैट वाज अ स्टिमुलस। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई इंसेक्ट लाइट की ओर आया, दैट वाज अ रेस्पॉन्स। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस मोमेंट इन अ वे लाइक द चेंज इन एन एनवायरनमेंट टू विच it's an organism react and respond is called stimuli। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा देता हूँ, what is stimuli। सो मैं आपको बता रहा हूँ द चेंज इन एन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट। अगर कोई एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चेंज आ जाती है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल है, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो व्हाट विल बी योर रेस्पॉन्स, आप क्या लगाओगे, गर्म कपड़े पहनोगे, ठीक है। या आप अंधेरे से चल रहे हो, आपने लाइट ऑन की, अचानक से आपने लाइट ऑन की तो क्या हुआ, कोई इंसेक्ट है जो लाइट की ओर आ जाता है, और अचानक से कोई बर्ड जो होता है वो भाग जाता है। जो लाइट, आपकी लाइट जो थी दैट वाज अ स्टिमुलस, या ठंड जो थी दैट वाज अ स्टिमुलस फॉर यू, दैट यू आपके लिए स्टिमुलस था। सो हम स्टिमुलस कहते हैं कि इट इज़ अ चेंज, अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाती है और ऑर्गेनिज्म उसको रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता है, तो उस चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। सिंपली द चेंज मेक्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड। The change in an environment to which an organism react, it is to be called a stimuli। जैसे मैंने एग्जांपल स्टिमुलस की बोली, आप अंधेरे से जा रहे हो, यू जस्ट आपने लाइट ऑन की, टॉर्च ऑन की, तो कोई ऑर्गेनिज्म जो आया वो लाइट की ओर आया, तो लाइट की ओर आना दिस इज रेस्पॉन्स, लाइट से दूर जाना ये रेस्पॉन्स है, लाइट का ऑन होना ये स्टिमुलस है। आपने अंधेरे में लाइट ऑन की तो दिस इज अ स्टिमुलस, और कोई ऑर्गेनिज्म लाइट की ओर आया दिस इज रेस्पॉन्स, या लाइट से दूर गया दिस इज अ रेस्पॉन्स। अब मैं बताता हूँ कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब कौन से हम कहते हैं कि चेंज इन एनवायरमेंट, विच चेंज, देखो लाइट, इन्वायरमेंट, लाइट, हीट, कोल्ड, टच, स्मेल, साउंड, वाटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हैं चेंज इन एनवायरमेंट। ओके, इन्हें कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये इन्वायरमेंटल या रेस्पॉन्स हम कहते हैं इन्वायरमेंटल, ये इन्वायरमेंटल चेंज है जिन्हें आप स्टिमुलस कहते हैं। दिस आर इन्वायरमेंटल चेंजेस। सपोज a light can be a stimuli, a heat can be a stimuli, a cold can be stimuli, a touch can be stimuli, a smell can be stimuli, ठीक है, a sound can be stimuli, water can be stimuli, force can be stimuli and gravity can be stimuli। सिंपली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल है, आप चल रहे हो या अचानक से आप चल रहे हो, आपने को अपना पैर किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे रखा, तो आप क्या करोगे, यू विल विड्रॉ योर फीट या फुट रादर, या आपने अचानक से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, आपको पता भी नहीं आप छू रहे हो, तो अचानक से आप विड्रॉ कर रहे हो, तो दैट टचिंग, जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो आपके लिए स्टिमुलस है। अचानक से छूना और वापस लेना हाथ, दैट इज अ रेस्पॉन्स। सो द हॉट ऑब्जेक्ट दैट वाज अ स्टिमुलस, यू टच इट एंड what was your response, you withdraw, तो withdraw जो था that was a response, ठीक है। या आप चल रहे हो, चलते चलते आपका क्या हो जाता है, आपका अचानक से कोई चीज़ प्रिक हो जाती है। जब कोई चीज़ प्रिक हो जाती है तो प्रिक होना स्टिमुलस है,
लेकिन आपने वहाँ से पैर हटा लिया, दैट्स अ रेस्पॉन्स। ठीक है, तो मैंने कहा ये लाइट भी हो सकती है, स्टिमुले हीट भी हो सकती है, जो अभी मैंने कहा कोल्ड भी हो सकता है। जैसे मैंने आप एग्जांपल बोली कि जब भी बाहर आ जाते हैं, बाहर ठंड लगती है, तो दैट्स अ स्टिमुले। तो फिर रिस्पॉन्स क्या करते हो, आप गर्म कपड़े लगाते हो, आप जैकेट लगाते हो या कोई और चीज़ लगाते हो, कोई वार्म कपड़ा पहनते हो, दैट इज़ अ रेस्पॉन्स। या टच, अभी मैंने कहा आप कोई चीज़ हॉट ऑब्जेक्ट या कोई आपको किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हो, दैट इज सिंपली अ स्टिमुले, एंड यू विथड्रॉ योर हैंड और यू विथड्रॉ योर फुट, दैट इज सिंपली द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इससे कहते हैं स्टिमुले। इट कैन बी लाइट, हीट, कोल्ड, these are to be called as स्टिमुले। अब एक और बात, तो स्टिमुले के बाद एक और चीज़ करेंगे। देखिए मैंने अभी कहा जब stimuli, a light can be a stimuli, a sound can be a stimuli, water can be a stimuli, force of gravity can be even a stimuli। ठीक है ना, force of gravity can be stimuli like। तो अगर स्टिमुले की और ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, तो इससे हम कहते हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स। लेकिन अगर स्टिमुले से दूर जाता है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव रेस्पॉन्स। याद रखिए मैं बताता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्सेस। व्हाट इज रेस्पॉन्स, मैं बता रहा हूं रेस्पॉन्स होती क्या चीज है। रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन टू एन स्टिमुले। सपोज आपने लाइट ऑन की, कोई ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट जो है लाइट की ओर आ जाता है। यूजुअली हम होते हैं जब हम अंधेरे में कोई लाइट जलाते हैं, कोई रोशनी जलाते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट विल हैपन, मेड बी एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट विल कम towards, or any of the insect that will move, that will come and that will come towards the light, or it will show movement towards the light. So this moving of any object, moving of any organism towards the stimuli, it is called a positive response। तो याद रखिए अगर स्टिमुले की और कोई ऑर्गेनिज्म आता है, कोई रिस्पॉन्स दिखाता है टुवर्ड्स द स्टिमुले, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ओके, या तो इसे कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या हो गया फिर, अगर स्टिमुले से कोई चीज़ दूर जाती है, स्टिमुले से दूर जाना भी रिस्पॉन्स है, तो लेकिन ये स्टिमुले से दूर जाना है तो इसे कहते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स। जैसे मैं अभी आपने एग्जांपल बोल देता हूँ, प्रोमिनेंट एग्जांपल आई विल जस्ट गिव यू। आप सब रास्ते से जा रहे हो, तो अचानक आपने एक डॉग देखा, तो आप इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है, आपने एक डॉग देखा, तो दैट डॉग इज ए स्टिमुले, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। तो आप अगर देख के आप भाग जाओगे, यू जस्ट स्टार्ट मूविंग, आप दूर जाते हो, भाग जाते हो इससे, तो मूविंग अवे फ्रॉम दैट ऑफ द स्टिमुले, दैट इज अ रेस्पॉन्स, बट दैट इज द नेगेटिव रेस्पॉन्स। अगर आप उस ओर जाओगे, दैट्स अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स। और दूसरी एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि व्हेन यू आर पासिंग थ्रू द गार्डन, आप गार्डन से अंधेरे में जा रहे हो, अपने लाइट ऑन की, अचानक से जो बर्ड्स हैं वो भाग जाएंगे, लाइट देख के वो भाग जाएंगे, तो what will happen, so means that was a response, they respond, but this react and response was negative, it was away from the stimuli, so they start moving away from that of the stimuli, so we just call that is the negative response। जो important points यहाँ पे दो है, that's what is positive response and what's about the negative response। ठीक है, positive towards the stimuli and negative is away from the stimuli। got it, ये हो गए दूसरे पॉइंट। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। देखिए हमारे, मैंने कहा मोमेंट्स होती है हमारी और बॉडी के अंदर, और ये मोमेंट होती हैं, मोमेंट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मोमेंट करते हैं और रेस्पॉन्ड भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। अगर इस रेस्पॉन्स और रिएक्ट में, अगर इस रेस्पॉन्स और रिएक्ट में डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, different organs coordinate to give a proper response to a stimuli, that is called coordination। what's a coordination, I will just give the example of the coordination। suppose you, आपने एक फूड देखा, अच्छा सा फूड है जो आप खाना चाहते हो, तो आपकी आंखों ने देखा, ठीक है। अब दूसरी बात है, आपने स्मेल किया, फूड डिलीशियस था, आपको अच्छी स्मेल आई, ठीक है, ये भी आंखों ने देखा, फूड खाना है, नाक ने स्मेल किया, तो अब दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया कि स्मेल किया, अच्छा फूड है। अब तीसरा हो गया, आपने अब फूड हाथ से उठा लिया, तो मुंह के अंदर डाला, जब भी मुंह के अंदर डाला, यू फील इट, यू टेस्ट इट डिलीशियस, तो तीसरा अब काम मुंह करेगा कि आप फूड को चबाओगे। ये तो कोऑर्डिनेशन हो गया, एक और कोऑर्डिनेशन है, ये तो एक फंक्शन ऑर्गन का है। अब चबाने के बाद आप बोल्स बना के इसे नीचे डालोगे, नीचे डालने के बाद इसोफेगस इसको
ड्यू टू पेरिस्टोलिसिस से पेरिस्टोल्टिक मोमेंट से इसे डाउन करके स्टोमक में ले जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो व्हेन द डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुले, सपोज आपने फूड देखा, दैट वाज स्टिमुले फॉर यू। आपने फूड देखा, इट वाज जस्ट अ स्टिमुले, इट वाज अ डिलीशियस, ये आपके लिए एक स्टिमुले था। अब आपने रेस्पॉन्स किया, तो रेस्पॉन्स कैसे किया? आपने फूड देखा, स्टिमुले, अब यू स्मेल इट, आपको अच्छा लगा, उसके बाद आपने हाथ से फूड उठा लिया, अपने मुंह में डाला, मुंह में डालने के बाद आपने फूड, आपके जो टीथ है उसने फूड चबा लिया, चबाने के बाद इट मेस्टिकेट हो गया, तो सलाइवा सेक्रेट हो गया, सलाइवा ने अपना काम किया, फूड को ब्रेक डाउन किया, फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद फूड आपके ईसोफेगस में चला गया, और ईसोफेगस में चले व्हेन इट पासेस थ्रू द ईसोफेगस, इट वाज ड्यू टू द peristalsis, it comes down into the stomach where the digestion of food take place। तो मतलब ये कि डिफरेंट ऑर्गन्स ने रेस्पॉन्ड किया। ठीक है, आपके हाथ ने, आपकी आंखों ने, आपके नाक ने, आपके हाथ ने, आपके मुंह ने, आपके इसोफेगस ने ये पूरा काम किया, और काम को निभाने का क्या, आपने फूड खाया और उसको आप डाइजेस्ट करना है। सो मीन्स दैट this the various organs work together to give a proper response to a stimuli। आपने एक स्टिमुले दिया, आपने एक प्रॉपर रेस्पॉन्स लिया, फूड को डाइजेस्ट कर उठाया, चबाया, डाइजेस्ट किया, चबाया, उसको डाउन किया, फिर उसको डाइजेस्ट करना है स्टोमक को। सो दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन। तो कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट्स ए कोऑर्डिनेशन। coordination, so what's a coordination? It is working together of various organs। okay, working together, अभी various organ, अभी मैंने कहा work, various organs, you just saw food, your nose smell it, you pick that food and put it in your mouth, it secretes the saliva that that helps the digestion of food, then you masticate the food, it form a bolus, then you pass it down in the esophagus makes this food to its movement, its passage into that of the stomach। so what's going on? Different organs work together। ठीक है, तो when the different organs, I mean say that working of different organs in a proper manner to produce a reaction to stimuli is called coordination। तो इसे coordination कहते हैं। so यहाँ आप in short भी लिख सकते हो when the different organs work together to give a proper response to a stimuli, it's called a coordination। इसे coordination कहते हैं। so coordination में different organs involve होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, किसके लिए? टू गिव ए प्रॉपर रेस्पॉन्स टू स्टिमुले, एक स्टिमुले को एक प्रॉपर रेस्पॉन्स देना, तो उसे आप कोऑर्डिनेशन कहते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये एक इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की। तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर दैट व्हाट वी कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द न्यूरॉन, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो इसमें हमें स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और डिफरेंट रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं डियर स्टूडेंट्स, वो मैं कमिंग लेक्चर्स में अपलोड करूँगा। थैंक यू।